This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor, and today we will focus on IELTS General Writing Task 1, and we will focus on informal letter. अब ये इनफॉर्मल लेटर को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक पास्ट में देखे वो हमेशा इसी तरह से आए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। जब आप फ्रेंड को लिखेंगे दैट्स गोना बी इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, तीन बातों का ख्याल रखना है। जब हम लिखेंगे तो एग्जामिनर को हम कैसे ये बात बताएंगे कि हमने इनफॉर्मल लेटर लिखा है। तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर तीन चीजों का ख्याल रखिएगा। जैसे आपकी जो ग्रीटिंग्स होती हैं वो आपको सबसे पहले एग्जामिनर को इस बात के बारे में आइडेंटिफाई करवाती हैं दैट दिस इज इनफॉर्मल लेटर। तो ये गलती मत कीजिएगा कि इनफॉर्मल लेटर में आपने ग्रीटिंग्स गलत लिख दी, वहीं से आपको मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको लिखना है डियर अली। अच्छा, नाम नहीं पता तो आप अस्यूम कर लें डियर अली, डियर अहमद, हाय सारा, उसके बाद कॉमा लगाना है। ग्रीटिंग्स याद रखें, और उसका जो एंड है, जो आपकी एंडिंग होती है, उसमें आप सिर्फ नाम लिखेंगे अपना, और वो भी पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने लिख दिया कश्यप, उमर, आयशा, ठीक है, और उससे एंडिंग के अंदर योर्स ट्रूली। बेस्ट विशेस ज्यादा आसान है, कोई सा एक याद कर लो, बेस्ट विशेस, और नीचे अपना नाम। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो एग्जामिनर को आइडेंटिफाई करवा देती हैं कि ये जो लिख रहा है ये इनफॉर्मल लेटर है। याद रखिएगा। तो अपने पास भी नोट कर लें कि हमारी ग्रीटिंग्स और हमारी एंडिंग, इसमें हमें कोई गलती नहीं करनी है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो, चाहे वो इनफॉर्मल हो, चाहे वो सेमी फॉर्मल हो। तीनों की एंडिंग जो है वो और स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब आप अपनी ओपनिंग लाइन देखें और क्लोजिंग लाइन देखें। ये ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन भी आइडेंटिफाई करती है कि दिस इज इनफॉर्मल लेटर। जैसे ओपनिंग लाइन में आपने कहा इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट टॉक्ड, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। कोई सा एक याद कर लें, वो आप लिख लें। जैसे मैंने ज्यादातर लेटर्स में आपको शायद ये नजर आए, आई होप यू आर डूइंग वेल। और वहां पर आपको टेक केयर याद कर लें, होप टू हेयर फ्रॉम यू सून, राइट सून, कोई सा एक याद कर लें। तो ये आपने एक ये, और एक आखिरी बात अपने पास अलग से नोट कर लें, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। ये वो बातें मैंने आपको बताई हैं कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी राइटिंग को देखे वो फौरन इस बात को आइडेंटिफाई कर ले, यस टोन सही है। अच्छा, ये जो बातें ना ये आपकी टोन को डिस्क्राइब कर देती हैं, दैट योर टोन इज इनफॉर्मल। ग्रीटिंग्स, ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन, एंडिंग, नेम, यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, आपने अपनी टोन को सही रखना है। आपकी टोन के बहुत मार्क्स होते हैं, क्योंकि अगर देखो ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल में हम डिफरेंस ही ना कर सकें राइटिंग के अंदर, तो हमें तो फिर मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बाकी जो अब अंदर की बातें वो ही पुरानी बातें हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि हम लिखेंगे क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लेटर आ जाता है, यू हैव रिसेंटली रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड आस्किंग फॉर एडवाइस अबाउट वेदर टू गो टू कॉलेज और टू ट्राई टू गेट अ जॉब। अब वो आपसे सवाल ये कर रहा है कि भाई मैं कॉलेज जाऊं या जॉब पे जाऊं। यू थिंक यू शुड गेट अ जॉब, आपने यू थिंक ही शुड गेट अ जॉब। अब आप ही कंसीडर कर लें, शी कंसीडर कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। राइट अ लेटर टू दिस फ्रेंड। अब इन योर लेटर ये जो तीन बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, कोशिश किया करें इनको तीन पैराग्राफ्स में रखिएगा। तीन, ये ज्यादा आइडियल होता है जवाब देने में, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज को फोकस कर रहा होता है। से वाई ही और शी वुड नॉट एंजॉय गोइंग टू कॉलेज, पहला एक पैराग्राफ आपका इस पे होगा। एक्सप्लेन वाई गेटिंग अ जॉब is good idea for him or her.
सजेस्ट टाइप्स ऑफ जॉब दैट वुड बी सुटेबल फॉर हिम और हर। ये 3 बातें हैं अब आपके सामने। आपने स्टार्ट बिल्कुल उसी स्टाइल से लेना है जैसे मैंने आपको बताया। डियर अली, आप डियर सारा जो भी आप अस्यूम करना चाहें कर लें, और ये चीज शो कर रही है दैट यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर डियर अली कॉमा। फिर उसके बाद ओपनिंग लाइन जैसा मैंने बताया बिल्कुल उसी स्टाइल से। आप देखें सारी चीजें मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल with you. Builds friendship, created a relaxed tone. Informal letter always start warmly. जैसा मैंने कहा, ये याद कर लें ये 2 चीजें। अब आप लिख क्यों रहे हैं? लिखने की वजह बताएं। I received your letter and understand that you are confused about whether to go to college or to start working. लिखने की वजह ऊपर देखिए लिखा हुआ है, you recently received a letter from a friend asking for advice. मैं कॉलेज जाऊं या फिर नई नौकरी की तलब जाऊं, और टू ट्राई टू गेट अ जॉब। तो आपने लिखने का पर्पस बता दिया, खत्म हो गई बात। अब आप बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ये आपका इस तरह से पहला पैराग्राफ आ गया, इसको जहन में बिठा लो। अच्छा, इस पैराग्राफ का बुलेट पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं हो, चाहो तो अपने पास किसी तरह से नोट कर लो कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा दैट वुड बी अ पैराफ्रेज ऑफ आवर क्वेश्चन। बुलेट पॉइंट की कोई बात हम इसके अंदर ऐड नहीं करते। How are you? I hope everything is going well with you. I received your letter and understand that you are confused about whether to go to college or to start working. अब आपने बॉडी पैराग्राफ 1 देखो लिखा हुआ फर्स्ट बुलेट। इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन का वर्ड सबसे अच्छा कंसीडर किया जाता है। ये मत लिखना कभी अकॉर्डिंग टू मी, हमेशा ऐसे लिखना इन माय आईज, in my opinion, as far as I am concerned. In my opinion is considered quite friendly. In my opinion, अगर as far as I am concerned लिखूंगा तो वो थोड़ा फॉर्मल टच दे देता है, और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हुए कोई ऐसे वर्ड्स ना लिखें जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन माई ओपिनियन यू मे नॉट एंजॉय गोइंग टू कॉलेज, वजह बताइए why he not would not enjoy going to college. In my opinion, you may not enjoy going to college because you have never been interested in academic studies or academic study. इसको support करें, और sitting in long lectures, preparing for exams, studying theory could feel boring and stressful for you. अब ये तुम अपने स्टाइल से भी लिख सकते हो। इन माई ओपिनियन यू मे नॉट एंजॉय गोइंग टू कॉलेज बिकॉज, अब तुम्हारे लैंग्वेज स्किल्स तुम्हें इजाजत देते हैं कुछ ऐड करने के लिए, तुम खुद से अपना एक सेंटेंस ऐड कर लो, लेकिन बस याद रखो तो जो भी तुम लिखोगे तुम्हें उसको सपोर्ट करना है, उस बात में और चीजों को ऐड करना है, जैसे सपोर्टिंग डिटेल्स मैंने ऐड की है। एंड सपोर्टिंग डिटेल्स जो है वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है। देखें, ये आपको पहले बुलेट पॉइंट का आपने जवाब दे दिया। इन माई ओपिनियन you may not enjoy going to college because you have never been interested in academic study. Sitting in long lectures, preparing for exams, and studying theory could feel boring and stressful for you. Or आगे, you usually prefer physical work where you stay active and learn by doing. अब आपको बुलेट नंबर 2, explain why getting a job is a good idea. अच्छा देखो, जहां से बुलेट पॉइंट को फॉलो जरूर करना होता है, you will get very good marks. Getting a good job would be a better option. अच्छा वहां देखो गुड आइडिया था तो थोड़ा सा आपने उसको पैराफ्रेज कर दिया, गुड आइडिया अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अब इसको एक्सप्लेन करें व्हाई। इट वुड अलाउ यू टू अर्न मनी,
gain real life experience and become independent at an early stage। अच्छा, मेरी इस बात को याद रखना कि सर ने जो बेनिफिट्स ऐड किए उसको एक ही सेंटेंस में लिखा था। वो कंपाउंड सेंटेंस जैसे सर ने इस तरह से ऐड किया, इट वुड अलाउ यू टू अर्न मनी, गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड बिकम इंडिपेंडेंट एट एन अर्ली स्टेज। और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, यू विल ऑल्सो डेवलप यूजफुल स्किल्स दैट कैन हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली इन द फ्यूचर। अच्छा देखो, मैंने अभी लास्ट ऐसे में भी ये बात बताई थी कि स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस नहीं करते ना राइटिंग की, तो वो पेपर में जाकर ही वर्ड काउंट कर रहे होते हैं। और अब जब आप लिख रहे होंगे ना पेपर में, तो आखिर में आपके वर्ड काउंट जो है वो कम हो गए, तो अब आप एक बुलेट पॉइंट के अंदर जाकर बहुत ज्यादा डेटा ऐड कर देंगे। देखिए मेरे 3 सेंटेंसेस ही आए, अभी भी मैंने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर भी 3 सेंटेंसेस ही आपके पास आए हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स के अंदर ये आखिर में यू यूजुअली प्रेफर, ये वाला सेंटेंस, 3 बातें यहाँ थी, 3 बातें यहाँ पर है। और देखिए कोई और है, ये बन गया आपका पैराग्राफ। गेटिंग अ जॉब वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, इट वुड अलाउ यू टू अर्न मनी, gain real life experience and become independent and at an early stage. You would also develop useful skills that can help you grow professionally in the future। देखो सेंटेंसेस की तादाद और सेंटेंस की वेरिएशन को जरूर ध्यान में रखना। अब तुम 7 को क्रॉस करना है ना, तो 7 क्रॉस करने के लिए सिंपल सेंटेंसेस को अवॉइड करना और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को ज्यादा इस्तेमाल करना। यहाँ पर देखें आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सजेस्ट टाइप्स ऑफ जॉब दैट वुड बी सुटेबल फॉर हिम और हर। आई थिंक पोजिशंस सच एज, अब तुम यहाँ पर उसको और आसान कर सकते हो, तुम उसे टीचिंग की जॉब बता दो, जिस जॉब के बारे में तुम्हारा ज्यादा एक्सपीरियंस हो वो लिख सकते हो। जैसे मुझे टीचिंग से का ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इसको देखो अभी तुम्हारे सामने साथ रहते हुए इसको चेंज करूंगा। अभी पहले इसको पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखता है। आई थिंक पोजिशन सच ए सेल्स असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिस असिस्टेंट और टेक्निकल ट्रेनी वुड सूट यू वेल। I think positions such as टीचर और टीचर के साथ हेल्पर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनलिस्ट और प्रिंसिपल वुड सूट यू वेल। आप कोई सी भी 2-3 जॉब्स लिख सकते हैं। You are confident and good enough at communication and you have good knowledge of your subject, you have good knowledge of your subject। I hope my advice helps you make the right decision। अब बस क्लोजिंग लाइन आ गई आपकी, I hope my advice helps you make the right decision। Do write back, मुझे जरूर वापस लिखना, and let me know what you decide, और मुझे बताना तुम क्या फैसला करते हो। और ये आपका आखिर में कोई सा भी आप उठा लीजिए, नाम उठा लीजिए इस तरह से। बेस्ट विशेस हसीब। अच्छा अब देखते हैं हम, मेरे ख्याल से जब आप पोर्टल पे जाते हैं ना, तो पोर्टल पे आप अपने कोई सा भी आप लेटर लिख कर ना उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी गाइड करता हूँ यहाँ से। जैसे अभी हमने ये लेटर लिखा, देखते हैं हम इस तरह के लेटर को लिखने पर हमें क्या स्कोर मिल जाता है। हम अभी आपके साथ साथ पोर्टल पे चलते हैं, और पोर्टल पे मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। अगर कोई भी आपको रैंडम ऐसे लिखना हो, जो अभी आपको मैं कुछ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, वो आपके पास पेपर्स की है, ठीक है। एक पीडीएफ पे आजकल और काम कर रहा हूँ, जो आपके लिए 2026 के इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उस पर काम कर रहा हूँ। वो काम अनकरीब मुकम्मल होने के स्टेजेस पर है, तो वो फाइनल होकर फिर मैं आपको दूंगा। तो फिर आपको ना लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब आप चाह रहे होंगे सर मैं लेटर्स की प्रैक्टिस करूं, तो आप कोई से भी लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिपोर्ट चेकर, लेटर चेकर, नजर आ रहा है, लेटर चेकर। अब जरूरी है कि हम सिर्फ पास पेपर्स की ही ऐसे लिखें,
पास पेपर्स के ऐसे को रीराइटिंग की तरफ ले जाओ। अब जैसे सर का अभी ये वाला ऐसे, हम इसी को तुम्हारे सामने मैं यही वाला ऐसे लेकर आता हूँ, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। और एक चीज आपको नोट भी करवाता हूँ कि जब आप पेपर में लिखें तो आपको कुछ चीजों को जहन में रखना है। पहले तो आपको ये जो सवाल है, इस सवाल को आप इस तरह से पोर्टल पे डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये सवाल इधर पोर्टल पे डाल दीजिए। कोई सा भी आप लेटर की प्रैक्टिस करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपको तकरीबन, मैं पता है कितने लेटर्स पे काम कर रहा हूँ, 100 लेटर्स पे काम कर रहा हूँ। 30 लेटर्स में इनफॉर्मल जो 2026 के हर टाइप का तक एक ही स्टाइल से लिखे होंगे। ये मत सोचो 90 कैसे पढ़ेंगे। 1 घंटे के अंदर तुम 5 लेटर्स आराम से पढ़ लोगे। फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, 3 दिन निकाल लेना, बहुत ज्यादा 1 हफ्ता निकाल लेना, रीडिंग कर लोगे तुम लोग। फिर उसके बाद इस तरह से लिखना शुरू कर देना। मैं असाइनमेंट्स दूंगा ना, तो वो असाइनमेंट के लिए लेटर का ये टॉपिक यहाँ टाइप कर देना और उसके बाद अपना असाइनमेंट लिखना। अच्छा, आप देखो गलती क्या करते हैं पेपर में। पेपर में ना वर्ड काउंट आ रहा होता है। जब वर्ड काउंट आ रहा होता है तो इस बात का शुरू से ख्याल रखना है कि हमने जो डेटा लिखा है वो डेटा जो है वो कितना लिख दिया है। आखिर में ख्याल आता है कि हमने ये नहीं लिखा। देखो मैं यहीं से तुम्हारे सामने लेके जा रहा हूं, तो तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें इस बात का अंदाजा होगा कि मैंने ये लिखना है तो मेरा वर्ड काउंट क्या होना चाहिए। देखो, तुमने जब अपना पैराफ्रेज किया, डियर अली लिखा और पहला पैराग्राफ लिखा, तो तुम्हारे वर्ड काउंट कहां पर आ गए? 32। इसको अपने पास नोट कर लो कि मेरा पेपर में भी वर्ड काउंट पहले पैराग्राफ को खत्म करने पर 32 हो, ठीक है। उसके बाद तुम जाओ, दूसरा पैराग्राफ जब तुम लिखोगे तो तुम्हारा वर्ड काउंट कहाँ चला जाएगा। अब आपने पहले बुलेट पॉइंट का जब आप सबमिट करना है तो अब पहले बुलेट पॉइंट की बातें आपने यहाँ लिखी, तो फिर आप देखें अब आपका वर्ड काउंट कहाँ पहुंच जाएगा। अब आपका वर्ड काउंट 82 पर चला जाएगा। तो नोट कर लो तुम अपने पास कि अब जो मेरा, मैंने जब दूसरा पैराग्राफ लिखा तो वो वर्ड काउंट 82 पर आ गया। ये राइटिंग प्रैक्टिस होती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करो, लिखा करो, तो तुम्हें हर चीज का अंदाजा हो जाएगा। कि जब मैंने तीसरा पैराग्राफ लिखा, जो तीसरा बुलेट पॉइंट है उसमें सर ने कहा था 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो जब तुमने 3 सेंटेंसेस ऐड किए तो अब देखो तुम्हारा जो है वो कहाँ चला गया, 123 पर, ठीक है। उसके बाद अब आपने, वापस चलते हैं वहीं पर, अब आपने यहां से अपना तीसरे बुलेट पॉइंट की बातें उठानी है। तो तीसरे बुलेट पॉइंट की बातें देखें आपने यहां से उठाई। ये तीसरा बुलेट पॉइंट है। मैं नीचे वाली बात भी उठा रहा हूँ मैं, चलो सिर्फ अभी इसी को उठाते हैं ताकि याद रहे हमें। ये तीसरे बुलेट पॉइंट की बातें हैं। तो अब तुम अपने पास नोट करना, देखना कि जब मैंने तीसरा बुलेट पॉइंट लिखा तो मेरे वर्ड काउंट कहाँ पहुंच गए। तो मेरा वो जो वर्ड काउंट है वो पहुंच गया 153 पे। मेरा मिनट वर्ड काउंट पूरा हो गया है। यू फील नाउ, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम कि मेरा वर्ड काउंट पूरा हो गया है। दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ माई राइटिंग। और उसके बाद बस आपने अपना ये वाला वर्ड सेंटेंस ऐड करना है। जब आपने ये सेंटेंस ऐड कर दिया, सो नाउ यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद योर वर्ड काउंट। वरना मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टूडेंट्स के मैंने फीडबैक्स लिए, आखिर में जाकर उनको एहसास होता है अल्लाह वर्ड काउंट तो पूरा ही नहीं हुआ। 150 टू 180 वर्ड्स लिखे, दैट्स गोना बी गुड इनफ, ठीक है। इस पोर्टल पे इस तरह से प्रैक्टिस करना, किसी भी लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन आईडी आप लोगों के पास रहती है। जब आप इसको लॉग इन कर लेंगे उसके बाद पासवर्ड क्या था, हमने नया पासवर्ड दिया था, हम खुद भूल गए।
चलें, जब आप ये लॉगिन कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर आप लोग अब ये सबमिट करते हैं। अब हम अपना लेटर चेक करते हैं कि जब हमने इस तरह का कोई लेटर लिखा जिस तरह से सर गाइड कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस लेवल पर लिख रहे हैं वो 9 बैंड पर हमें लेके जा रहे हैं। हमारा टारगेट 7 है, लेकिन हमें देखो इस चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। पेपर में ये गलती नहीं करना कि लिखने के बाद जब तुम्हें अंदाजा होता है ना कि मेरा वर्ड काउंट कम पड़ गया है, और जब तुम आखिर में डेटा ऐड करते हो तो तुम्हारा जो मैकेनिज्म होता है ना, वो मिसमैच हो जाता है पूरे लेटर से। ठीक है। अब आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड है, तो बताओ नाम में क्या लिखोगे, अली लिखोगे या अहमद लिखोगे। योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड हैज आस्क्ड फॉर योर हेल्प विद अ कॉलेज प्रोजेक्ट। तो जनरल नॉलेज ये कहती है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड है ना, तो नाम में कोई इंग्लिश नाम ही यूज कर लें, जैसे डियर जॉन, डियर जैक, ये ज्यादा एडवाइजेबल है। ठीक है ना। अब अली भी आपका इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड हो सकता है, आप एलेक्स लिख लें। ठीक है ना। डियर एलेक्स, हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल विद यू। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ आ जाती है। कश्यप, उमर, जूम यूजर, आपका नाम, बात समझ आ रही है, कोई परेशानी। कश्यप, ठीक है, समझ आ रही है। है ना। अच्छा, देखो ज्यादा मेहनत पता है क्या करनी है, ज्यादा मेहनत आपको अपने बॉडी पैराग्राफ्स पे करनी है। ये बात अपने दिमाग में एक दफा बिठा लोगे तो ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है पैराफ्रेज के ऊपर और बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। रीजन फॉर राइटिंग, आई वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट योर कॉलेज प्रोजेक्ट एंड आई वुड लव टू शेयर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स पहली ही गलती कर देते हैं, आई एम हैप्पी। आपने जब एक लेटर रिसीव हुआ तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी ना अपने दोस्त का लेटर देखकर, कि आपको अपने, तुम, आई वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट योर कॉलेज प्रोजेक्ट, कहता है योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड हैज आस्क्ड फॉर हेल्प विद अ कॉलेज प्रोजेक्ट शी इज डूइंग अबाउट सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आई वॉज हैप्पी, इस बात को ग्रामेटिकल पॉइंट को याद रखना, आई एम हैप्पी नहीं लिखेंगे आप, आई वॉज हैप्पी लिखेंगे। I was happy to hear about your college project, and I would love to share some information about how New Year is celebrated in my country. यहाँ पर एक बात और मैं नोट करवा दूं, आप पैसिवाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। अब उसने किसी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा, तो अब आप बजाय ये लिखने के आप कभी ऐसे नहीं लिखेंगे, I would love to share some information about how people celebrate New Year in my country, how I celebrate, how we celebrate. याद रखो, पर्सनल प्रोनाउंस को नहीं लिखा जाता राइटिंग में। आप अपने पास नोट कर लें, प्रेजेंट सिंपल पैसिव का इस्तेमाल आपको करना है। न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे मुल्क में, न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड। मैं पैसिव वॉइस के ऊपर एक वर्कशॉप रख देता हूं, आप लोगों का भला हो जाएगा, ताकि आप लोगों को लिखने का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली इस संडे को रख दूंगा या नेक्स्ट संडे को। ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट योर कॉलेज प्रोजेक्ट एंड आई वुड लव टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री। टेंस को नोट करें, प्रेजेंट है, पास्ट है, उसको मेमोरी में सेव करें कि मुझे स्टार्ट, यहां गलती की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं करना है यहां पर। ठीक है ना। चलो, अब ये आपका आ गया पहला पैराग्राफ। फिर इसी तरह से अब आप जा रहे हैं दूसरा अपना बुलेट पॉइंट। अब देखो, हाउ इंपॉर्टेंट न्यू ईयर इज टू पीपल इन योर कंट्री। अब जनरली पता है लोग कैसे लिखते हैं, न्यू ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय कंट्री। अब वहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, न्यू ईयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मैनी पीपल हियर as it represents a fresh start and a chance to leave behind past difficulties। जब हम रीड करते हैं ना, तो हमारा जहन भी बनता है कि अच्छा इस बात को कैसे लिखना है।
हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। फिर कहते हैं ऑल्दो इट इज नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल, सपोर्टिंग आइडिया, ऑल्दो का इस्तेमाल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इट्स नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल, people still see it as an opportunity to set new goals, improve their lives and spend time with loved ones। अच्छा, अब आप ये देखो, उसी तरह से बात लिखा है, कॉमा, एक बात, दूसरी बात एंड तीसरी बात, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस, दैट्स द रिक्वायरमेंट। और अगर आप ओवरऑल पूरा सेंटेंस देखें, ऑल्दो इट इज नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल, पीपल स्टिल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये अब आपके पास मैंने पता है कौन सा सेंटेंस क्रिएट किया, दिस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने सिंपल आइडियाज को मर्ज किया, आपने शुरू में एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया। तो ये जो राइटिंग स्टाइल है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर राइटिंग टास्क, कि आप सेंटेंसेस को कैसे लिख रहे हैं। अगर आप एक एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, दैट विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो राइटिंग के लिए जब आप रीड करें तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करें, और वही टेम्पलेट आपके जहन में रहना चाहिए कि मुझे जो लिखना है ना, मेरा जो सपोर्टिंग आइडिया होगा वो एक सेंटेंस का मतलब एक दफा फुल स्टॉप आएगा। टॉपिक सेंटेंस में देखो, एक सेंटेंस, ये आपका आ गया बुलेट पॉइंट 1 का जवाब। फिर देखिए, डिस्क्राइब हाउ न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड। देखो, दिस इज पैसिव वॉइस, हाउ न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड इन योर कंट्री। In my country, New Year is usually celebrated on the night of 31st December. अब कैसे होता है मजीद एक्टिविटीज, पीपल गैदर विथ फ्रेंड्स और फैमिली, एंजॉय मील्स। दोबारा देखो, सर ने कॉमा लगा लगाकर बात को खत्म नहीं किया। वॉच काउंटडाउन शोज ऑन टेलीविजन एंड वेलकम द न्यू ईयर एट मिडनाइट। फिर इन बिग सिटीज, फायरवर्क्स, public events are also common, while some people prefer quiet celebration at home. एक्स्ट्रा डिटेल्स दी। अच्छा देखो, ये वो बात है कि हमें वर्ड काउंट पूरा करना होता है, तो हमें पता है कि हम 3 सेंटेंसेस ऐड करेंगे तो हमारा वर्ड काउंट पूरा होगा, तो इसलिए हमने सेलिब्रेशन एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने ऐड किए। ये हमारा पैराग्राफ आ गया। उसके बाद एक्सप्लेन व्हाट यू लाइक अबाउट न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन योर कंट्री। यहीं से आप बात शुरू करते हैं। व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। पहली बात, सम एक्स्ट्रा, एवरीवन सीम्स होपफुल एंड रिलैक्स एंड इट फील्स गुड टू स्टार्ट द ईयर विद ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। खत्म। उसके बाद आपकी लास्ट लाइन, आई होप दिस हेल्प्स विद योर प्रोजेक्ट, लेट मी नो इफ यू नीड मोर डिटेल्स, बेस्ट विशेस, हसीब। ये आपका। अब हम इसको हम देखते हैं, अगर हम ये वाला जो हमने अभी लिखा है, अब हम इसको लेकर चलते हैं और इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या स्कोर मिलता अगर हम इस लेवल की राइटिंग करते हैं। इससे डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन हमने वही चीज फॉलो की है जिस तरह से अभी हम लिख रहे थे। तो हम यहाँ पर एक और रिफ्रेश करते हैं इसको, और आपको जो मैं असाइनमेंट्स दूंगा आप भी इसी तरह से लिखकर जरूर चेक किया करें, और अपने पास इस बात को आप जहन में रखेंगे। किस बात को, कि जब मैंने पहला पैराग्राफ लिखा तो मेरे पास क्या स्कोर आया, मेरे पास कितने वर्ड काउंट्स आए। वर्ड काउंट को अगर जहन में रख के लेके चलेंगे ना, अब जैसे ये वर्ड काउंट है, तो पहले हमारा मेरे ख्याल से 32 आया था। तो आप जब एग्जाम में लिख रहे होंगे, आपने यहाँ पर लिखा और आपने वर्ड काउंट देखा, आपने कहा यार 32 38 आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। आपने पैराफ्रेज किया, जो स्टार्टिंग है आपने बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट लिया। उसके बाद आपने दूसरा चेक किया, आई एम जस्ट शेयरिंग। अब आपने लिखा, अब आपका वर्ड काउंट 88 पे चला गया, पहले शायद 80 के ऊपर गया था।
तो आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है कि मेरा वर्ड काउंट कहाँ पहुंचेगा जब मैं दूसरे पहले बुलेट पॉइंट का जवाब दूंगा। फिर आपने दूसरे बुलेट पॉइंट के बारे में लिखा, फिर जब आपने उसको लिखा तो फिर उसका भी वर्ड काउंट आपने अपने जहन में रखा। ठीक है, और उसके बाद तीसरा बुलेट पॉइंट, ये आपका तीसरा बुलेट पॉइंट आ गया। अच्छा, पेपर में ना ये एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं देनी है, बस जितनी जरूरत है उतनी ही। एक एंटर मार दिया काफी है। ठीक, एक एंटर काफी होता है। और उसके बाद आई होप दिस हेल्प्स यू। अब हम देखते हैं कि हमारा स्कोर कहाँ जाता है। अब आपने वर्ड काउंट देखा, वो चला गया 200, सही है। 150, 180, 200 आपके पास लिखने के लिए यहाँ पर ये एक लाइन एक्स्ट्रा है। तो अब आपका वर्ड काउंट देख लो, वो 186 पर चला गया। 150 टू 180, इट्स वेरी गुड वन। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि अब हमें क्या स्कोर मिलता है। तो जब आप इस टाइप का ऐसे लिखते हैं जिस तरह से सर आपको गाइड कर रहे हैं, तो देखें कहाँ पहुंचे, 9 पे पहुंचे। किसी का कोई सवाल, कोई बात? स्टार्टिंग और एंडिंग पे थोड़ा सा जहन दिमाग का इस्तेमाल है, उसको मेमोरी में सेव कर लो। जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसके लिए मैं अभी आपसे एक इनफॉर्मल लेटर की पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उसको तुम रीड करो। अच्छा, रीड करने के बाद तुम इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्यप, एक काम कीजिएगा, यही वाला लेटर आप दोबारा से रीराइट कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको, यहाँ लिखा है हमने न्यू ईयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मेनी पीपल हेयर, आप इसको मॉडिफाई करके देखें। तो इससे पता चलेगा कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होंगे। आप जो 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे, तुम उन 3 सेंटेंसेस की जगह अपने आइडियाज को इन वहां पर इन करो। देखो फिर तुम्हारा क्या स्कोर आता है। ठीक है, गॉट इट। आप चेक करें, अभी आपके पास एक पीडीएफ आ रही है, उसको फॉलो कीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद आप 5 मिनट बाद अपनी स्पीकिंग मॉक टेस्ट का सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।